के बाद आप ये कह रहे हैं कि जी 370 को छोड़ें, 35A जो है वो यानी जो जिस आप सेटलमेंट की बात कर रहे हैं, 1.5 लाख से ज़्यादा वो डोमिसाइल इशू कर चुके हैं भारत वाले। वहाँ पर उन्होंने उसकी आबादी को मुस्लिम आबादी को अक़लियत में तब्दील करने के लिए अमली तौर पर वो काम कर रहे हैं, और यहाँ पाकिस्तान में आप लॉलीपॉप दे रहे हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या हुआ। जंग किसी मसले का हल नहीं होती, जंग के बाद भी मज़ाकरात ही होते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो एक बात हो रही है कि कोई भी ऐसा फैसला, कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे हमारे अंदर जो यूनिटी है वो उसमें कोई दरारें आए या कश्मीरियों को कोई ऐसा मैसेज चला जाए जो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं अपनी सफारती जंग के हवाले से पहले, खुदा न खास्ता ऐसा लगे कि जैसे पाकिस्तान ने कश्मीर के मसले पर कंप्रोमाइज कर लिया। और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप समी साहब इस मामले पर सियासत चमकाती है, हर मामले की तरह वो इस मामले पर भी सियासत चमकाती है। अब आप फ्री कैन को एतमाद में लेने की बात कर रहे हैं। फ्री कैन को उस वक्त क्यों नहीं एतमाद में लिया गया जब नरेंद्र मोदी बगैर वीजे के पाकिस्तान में लैंड करके एक शादी में आ जाते हैं, जब सज्जन जंदाल जो है सिक्योरिटी इदारों के इल्म में लाए बगैर मरी में जाकर उनकी मुलाकातें होती हैं, उस वक्त फ्री कैन आपको याद नहीं आए? आज सबको फ्री कैन याद आ रहे हैं। ऐसा किया आपने, जंदाल का जिक्र किया और मोदी की आमद का जिक्र किया। मुझे ये बता दीजिए, जब आपने शमसी बेस दिया ड्रोन अटैक के लिए, किसी को लिया एतमाद में? मुझे ये बता दीजिए कि रशिया को जो अमेरिका को जो U-2 उड़ाने के लिए अड्डे दिए थे वो किसने दिए थे? यही तो इशू है कि आप के जो मुल्क के सिक्योरिटी इदारे हैं वो आज से 70 साल से आज तक का क्रेडिट डिसक्रेडिट वो उनके जिम्मे खाते पड़ता है। आपके मुल्क का एक कोई वजीर या एक वजीर आजम, कोई सिविलियन लीडरशिप, एक पार्टी 4 हफ्ते पहले छोड़ के दूसरी में जाता है, वो कहता है 4 हफ्ते से पहले वाली मेरी बातें मुझसे ना पूछना। जो मिलिट्री इदारे हैं उनके जो माजी के अगर गलत फैसले हैं तो ऑन किए जा रहे हैं, लेकिन उसका वो जवाब, उसको सही करने की भी कोशिशें करते हैं। तो पाकिस्तान की कौम को जो उम्मीदें और तवक्कुआत हैं उससे हट के होंगे वो फैसले। आपकी लीडरशिप जो है वो अनपॉपुलर डिसीजन का मतलब यह है कि जो आपका लीडर है वो जज्बात की रो में बहकर फैसले ना करे। माजी में जो कुछ हुआ वो फिर असल फायदे के लिए नहीं था। माजी में भी होती रही है। नहीं, क्या पाकिस्तान कश्मीर पाकिस्तान की शायर है? क्या पाकिस्तान ने कश्मीर का इशू रिजॉल्व करने की माजी में कभी क्वेश्चन नहीं की जो आज पहली दफा कर रहा है? उस जमाने में रियासत ने ये किया था, आज भी रियासत अकेली कर रही है। अगर कल को कोई गलत डिसीजन आता है तो फिर रियासत पे सवाल होगा। पाकिस्तान की सियासी जमातों पर ये इतराज करते हैं तो आपने मोदी को बुलाया जी, हमें बताया, आपने उसको बुलाया तो हमें बताया। आप जाकर ट्रैक 2 की तमाम डिक्शनरीज में डेफिनेशन चेक कर लें, कहां ट्रैक 2 में होता है कि गवर्नमेंट्स बैठती हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप बैठती है। ये तो होते ही इनफॉर्मल राब्ते हैं। बात खत्म हुई, आप मुकर सकते हैं। ट्रैक 2 का फायदा यही है कि आप उसको ये स्पेस देते हैं कि आप अपनी बात से पीछे हटना चाहें तो हट सकते हैं। अगर रियासत मुल्क मामलात आपस में तय करते हैं फौरन ऑफिस की सतह पे, वहां से पीछे नहीं हट सकते। क्या बात कर रहे हैं कि मुकर सकते हैं? अब जो लोग अभी जो कर रहे हैं ट्रैक 2, ये मुकर जाएंगे कि जब आप ट्रैक 2 कर रहे होते हैं तो आप आगे जो मुज़ाकरात होने हैं आप उसके TOR तो तय करते हैं ना कि किस चीज पर होगी। और फिर अभी जो बात हो रही है, पाकिस्तान ने हमेशा कंपोजिट डायलॉग की बात की है, यानी कश्मीर जो था वो हर इशू पर रिलेटेड रहा। अब अगर ये फैसला कर लिया जाए कि सियाचिन का इशू अलहदा डिस्कस किया जाएगा, सर क्रीक का अलहदा किया जाएगा, इक्तसादियात अलहदा की जाएंगी और कश्मीर अलहदा किया जाएगा, तो ये एक बड़ा फैसला है। जब तक 370 वाला मामला, 35A वाला मामला हल नहीं होता, एड्रेस नहीं होता, उस वक्त तक हम बात भी नहीं करेंगे। ट्रैक 2 का मकसद यह है कि इस वक्त ज्यादा से ज्यादा गेन कर लिया जाए और उसके बाद जब फॉर्मल टॉक शुरू हो तो उसके बाद उन चीजों को मटेरियलाइज किया जा सके। तो इशू है कि जो 35A है और जो 370 वाला मामला है, ट्रैक 2 के बाद जब एक टेबल पर बैठ के जब मुज़ाकरात की बात होगी, लेकिन उससे पहले जाहिर है जब भारत ये मानेगा तब आगे बात जाएगी होगी। उसके बाद पॉलिटिकल जो वहां की जो लीडरशिप है, जो कश्मीरी लीडरशिप है, फिर वो इसका हिस्सा भी बनेगी। मैक्सिमम गेन में कहीं आप कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर जाएंगे? ये लाइन ऑफ कंट्रोल पर चीजें नॉर्मलाइज करना, उसके बाद वहां पर उसके बाद जब मुज़ाकरात होंगे तो तब आप बात कर सकते हैं। अरे भाई, आपने कहा कि पाकिस्तान ने कहां गिव अप किया? भाई 4 महीने पहले आप कह रहे हैं मोदी फैशिस्ट है,
4 महीने आप कह रहे हैं पहले कि ये आरएसएस जो है उसकी जो सोच है वो इस खित्ते को जंग में लेके जा रही है। आप कश्मीर के अंदर जो मजालिम है उनको आप हाईलाइट कर रहे हैं। अचानक आपने ऐसा रिवर्स गेयर लगाया और आपके वजीर खारजा कह रहे हैं कि 370 पाकिस्तान का, ये इंडिया का इंटरनल मामला है। फिर उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि जी 370 को छोड़ें, 35A जो है वो यानी जो जिस आप सेटलमेंट की बात कर रहे हैं, 1.5 लाख से ज़्यादा वो डोमिसाइल इशू कर चुके हैं भारत वाले। वहाँ पर उन्होंने उसकी आबादी को मुस्लिम आबादी को अक़लियत में तब्दील करने के लिए अमली तौर पर वो काम कर रहे हैं। और यहाँ पाकिस्तान में आप लॉलीपॉप दे रहे हैं। अगर आप 370 से अगर ये आपका इशू नहीं है तो, और वो कहते हैं कि वो इंटरनल इशू है, तो 35A तो भारत का किस कानून के तहत आप रोकेंगे? तो ये तो लॉलीपॉप है ना सारे का सारा कि जी वो सेटलमेंट से रुक जाएंगे। मुझे तो इसमें कोई शुबा नहीं कि नरेंद्र मोदी मर जाएगा, कभी कश्मीर के मामले पर उसकी सोच ऐसी नहीं होगी, आउट ऑफ द बॉक्स सोच भी ऐसी नहीं होगी। पहले हम कह रहे थे ये फाशिस्ट हैं, फिर हम कह रहे थे ये कितने जालिम हैं, ये क्या कर रहे हैं, और उसके बाद हमने कोई यू टर्न ले लिया है। देखें, इनको जो एक्सपोज किया और जितना इस मामले को सेंसिटाइज किया और जितने आलमी फोरम्स पे जाकर इस मौजूदा रजीम में ये मामला हाईलाइट किया गया, उसके बाद इसमें तो आप भी मानते हैं, कोई शक नहीं है कि भारत के ऊपर दबाव आया। मैं तो नहीं मानता इस बात को, मैं तो नहीं मानता। भारत पे अच्छा, मुझे भारत कहाँ पे दबाव आया? कहाँ भारत पे पर आया इंटरनेशनल दबाव? तो फिर इसी तरह एक्सपोज करते रहते हैं मीडिया पर बैठकर, और या दूसरा हाल ये है कि जंग लगा देते हैं। जंग कर सकते हैं आप, मुतहम्मिल हो सकते हैं, ना जंग से मसला हल होना है और कोई भी ना जंग की ना बात मीडिया नहीं कर पे मीडिया पे बैठ के हमने ये मसला हल कोई भी करना जंग की बात है। नहीं लेकिन आपने जो आर्टिकल 370 की बात की है समी साहब, आर्टिकल 370 वापस आता है तो क्या पाकिस्तान को कबूल है? हमें 370 वैसे हमें उस सूरत में भी कबूल नहीं, 370 हमें कबूल नहीं है। नहीं ना, 370 उन्होंने कर लिया तो आपने पीछे भागना था, इसलिए आपने ये कहा कि हमें तो पहले भी कबूल नहीं था।